दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक बेहतरीन स्टोरी जानेंगे और जिसमें हम जानेंगे कि अगर कुछ पाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। राजा और उनके बाज की कहानी। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वो बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वह उड़ा था। यह देख राजा को अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है? जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत गया। बाद भी बाज का वही हाल था और वह थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? उस बाज को उड़ाकर कैसे दिखाया? मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का आदी हो चुका था, और वह जब डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं इसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो मिलती है कि अगर हमें अपने आप में कुछ अलग करना है या पाना है या इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि जीवन में उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों का डाल काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेईमानी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए, और अपने कुछ एडवाइस या कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट्स कीजिए।